श्रीवल्ली मूवी की भारतीय तेलुगु भाषा की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन वी विजेंद्र प्रसाद ने किया है और इसका निर्माण सुनीता और राजकुमार वृंदावन ने किया है। फिल्म में नेहा हिंगे और राजत कृष्णा मुख्य भूमिकाओं में हैं। MM श्रीलेखा ने फिल्म का संगीत दिया है। फिल्म की पटकथा, कहानी और फिल्म के खराब निष्पादन की आलोचना करते हुए फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली। वल्ली के रूप में नेहा हिंगे के अभिनय की प्रशंसा की गई। श्रीवल्ली न्यूरोसाइंटिस्ट श्रीवल्ली के बारे में एक फिल्म है जो ब्रेनवेव सिमुलेशन के बारे में एक प्रयोग करती है। कहानी उन प्रभावों और परिणामों के बारे में है जो उसके मस्तिष्क द्वारा प्रयोग पर प्रतिक्रिया करने के बाद उसे झेलने पड़ते हैं। श्रीवल्ली अतीत, वर्तमान और भविष्य का ट्रैक खो देती है। सिमुलेशन और वास्तविकता के बीच अंतर को पहचानने में असमर्थ होती है, जिसके कारण अस्पष्ट परिणाम सामने आते हैं। कहानी श्रीवल्ली के बारे में है, जो मानव मस्तिष्क के अवचेतन स्मृति प्रभावों पर डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही एक NRI है। उसके पिता रामचंद्र, जो एक डॉक्टर थे, की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसका भाई कोमा में है। वर्तमान में एक एकल माता पिता होने के कारण श्रीवल्ली एक अनाथ हो गई और अपने भाई की देखभाल करने लगी और अपने पिता के ट्रस्ट को चलाने लगी, जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर काम को प्रोत्साहित करता है। वह अपने बचपन के दोस्त गौतम से प्यार करती है, जो उसी क्षेत्र में PhD स्कॉलर है, लेकिन वह अपनी स्थिति के कारण उससे अलग हो जाती है। वर्मा नामक एक वृद्ध वैज्ञानिक अवचेतन मन की शक्ति पर शोध कर रहा है, जो मानसिक बीमारियों को ठीक कर सकता है और मानव मन को समझना चाहता है। वह अपने शोध के लिए धन जुटाने के लिए उनसे संपर्क करता है। श्रीवल्ली उसके शोध से चकित हो जाती है और उसके शोध के लिए एक विषय के रूप में उसके साथ जुड़ जाती है और वे सफलतापूर्वक अपनी अवचेतन स्मृति को बचा लेते हैं और वर्मा अवचेतन मन के माध्यम से वल्ली के भाई का इलाज करने में उसकी मदद करता है। बाद में वर्मा अपनी थीसिस प्रस्तुत करने के लिए अमेरिका चले गए। एंड्रिया, एक समलैंगिक जो कभी श्रीवल्ली की US में सहपाठी थी, उसका पीछा करने की कोशिश करती है। तब वल्ली ने यह बात गौतम को बताई। यह जानकर क्रोधित गौतम एंड्रिया को मार देता है और उसके सारे निशान मिटा देता है। बाद में वल्ली के सपने में मजनू नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति हर रात आता है और वल्ली के साथ यौन संबंध बनाता है। हर रात शुरुआत में वल्ली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वह इसका आनंद लेती है। शर्मिंदा और डर महसूस करते हुए वल्ली गौतम को अपनी रहस्यमय स्थिति बताती है। तब गौतम उसे रोकने के लिए एक योजना बनाता है, लेकिन यह पूरी तरह विफल हो जाता है और मजनू गौतम को अपनी रहस्यमय शक्तियों से बांध देता है और उसके साथ फिर से यौन संबंध बनाता है। यौन संबंध बनाते समय वल्ली को होश आ जाता है और वह उससे हाथापाई करने की कोशिश करती है। तब घायल मजनू बताता है कि वल्ली पिछले जन्म में उसकी लैला हकीकत में उसका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और गौतम को बुरी तरह से बांध दिया गया था। वल्ली मजनू से घबरा गई और बाद में एक सड़क पर वह एक अंधे व्यक्ति को देखती है, जो मजनू जैसा दिखता है, तबाही मचाता है और यह एक शरण में शामिल होने में समाप्त होता है। बाद में उस भयावह रात से उबरने के बाद उसे पता चला कि वह कुंवारी थी और उसके साथ किसी ने बलात्कार नहीं किया था और गौतम उसे समझाता है कि मजनू अदृश्य है और उसकी अदृश्यता के कारण उस पर हमला नहीं किया जा सकता। वर्मा के सुझाव पर भ्रमित जोड़ा एक ओझा झांसी से मिलता है।